अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल बी नेशन व्लॉग्स। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं कोयटा कैंट से। एंड इस टाइम आई एम गोइंग फॉर रीफ्यूलिंग माई बाइक, क्योंकि हाई ऑक्टेन कोयटा में सिर्फ़ और सिर्फ एज़ फार एज़ आई नो, और जो मेरी विसिनिटी में दो ही पंप्स हैं, एक कोयटा कैंट के अंदर है और एक है बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ कोयटा नियर एयरपोर्ट चौक। तो इसलिए आई थॉट कि वाई नॉट टू रिफ्यूल फ्रॉम कैंट एरिया। और कुछ बाइकर्स आए हुए हैं अगेन फ्रॉम कराची, तो उनको मैं ज्वाइन करूँगा एंड वी विल डू overnight camping at one of the highest, not one of the highest meadows of Balochistan, home to highest peak of Balochistan and the coldest region of Balochistan. तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ इधर रिफ्यूलिंग के लिए। बाइक हमारी एकदम चकाचक है जी। रात को मैंने ऑयल चेंज किया इसका, क्योंकि वासिफ भाई को मैंने कहा था कि आते हुए कराची से जो है वो इसका मोबाइल लेकर आएँ। तो वो TGP वाले हैं, ट्रेल ग्रीन पाकिस्तान वाले, इमरान भाई को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने जो है फिर इसका फ़िल्टर और तकरीबन 4 लीटर्स ऑफ ऑयल वो उन्होंने दे दिया वासिफ को, और वासिफ ने कल मुझे दिया कोई 8:30 बजे। तो मैंने बस फिर जल्दी लिया रात के टाइम। आई वेंट टू वन ऑफ द मोबाइल चेंज शॉप्स और वहाँ पे मैंने रात को ही चेंज करवाया, क्योंकि ऑयल में अभी तक थी जान लेकिन क्योंकि ये इट्स शेयर ऑफ रोड, आपको बड़ा लो हाई RPM और बाइक की तबीयत साफ़ हो जाती है इस ऑफ रोड पे। तो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं ऑयल चेंज कर लूँ जी। तो 45 मिनट वेट करने के बाद जो है हमारे बाइकर्स आ गए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव फॉर द डेस्टिनेड प्लेस। तो बीच से बस 1-2 चीज़ें उठाएंगे, बाकी वी आर कैरिंग द फिश फॉर डिनर, उसको हम ग्रिल करेंगे और करते हैं सफ़र का आगाज़। तो जी यहाँ से हम लेंगे नवाकिली बाईपास एंड वी आर गोइंग टू तोर शोर। तोर शोर जो है इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस एंड मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बहुत कम टेम्परेट और कोल्ड वाटर जोन्स हैं। तो ये एक कोल्ड वाटर जोन है एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। इवन आई एम श्योर के इन दिस हॉट हमें रात को जो है उधर जैकेट्स पहननी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम यार, 1.5 किलो कोयला दो। हाँ दो। किसने रखने हैं भाई? उधर उसको दो। तो जी दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो जी दिस इज़ द बेकरी रेहान बेकर्स एंड सुपर मार्ट। तो इनके ओनर भी यहीं पे थे, उनसे हम मिले तो बड़ा उन्होंने खुश हुए हमसे मिलके। तो ही रन्स अ पेज विद द नेम ऑफ अन्ना ओडक वैली। तो बड़ा उन्होंने जो है रोका, इंसिस्ट किया खाने के लिए, लेकिन सिंस वी वर इन द हरी तो हम रुके नहीं। लेकिन आखिर में उन्होंने जो है बलूचिस्तान की सौगात जो है एक मस्तूंगी केक
वो हमें फिर भी पकड़ा दिया कि ये जी हमारी तरफ से तोहफ़तन है। तो सुबह का नाश्ता हमने ले लिया है और बाइक्स आलमोस्ट जैम पैक्ड हैं। तो बस कोशिश करते हैं अभी कि किसी तरह ये फिट इन करें और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो जी इस वक्त हम हैं हन्ना ओड़क के रास्ते में और दिस इज़ द वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स। सेब यहाँ का मशहूर है और आगे से आपको सेब के बाग भी नज़र आएंगे। तो हमने तकरीबन सारा का सारा सामान ही उठा लिया है और सिर्फ़ जो है नान रह गए हैं। तो वो जहाँ हमने आगे एक जगह से बुनना है वहाँ पे कोने में एक नान की शॉप है, तो वहाँ से लेंगे और कोशिश करेंगे कि इतने ज़्यादा नान हों कि हम रात को भी खा लें और सुबह भी हमारे पास नाश्ते के लिए भी वाफिर मिकदार में मौजूद हों। वैसे अगर आप में से कोई आना चाहता है इस तरफ और बाय चांस इफ़ ही फॉरगेट्स एनीथिंग तो डोंट बी वरीड। शाबान जो तारिकाबाद है वहाँ पे जो है आपको एक छोटी सी शॉप मिल जाएगी जहाँ से आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा और कुछ चीज़ें भी मिल जाएंगी नेसेसिटीज़, लेकिन वो ऑफ कोर्स महंगी होंगी। तो हमारा जो आपका आज का ट्रिप है वो बेसिकली है ज़ावर साइड का। तो ये इस वैली का जो है वो लास्ट पॉइंट है। तो हम बाइक्स ऊपर खड़ी करेंगे। पहले वी विल कैंप एट द हाईएस्ट मेडोज़ ऑफ बलूचिस्तान और फिर अगले दिन we will go to the Zawar side and that is home to the second highest peak of Balochistan. So Loe Nekan is the first highest peak and Loe Zawar is the second highest peak. तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एलिवेशन जो है उसको भी गेज करें कि ऑफ कोर्स वी वोंट गो टू द पीक, लेकिन जो मेडोज़ हैं उनको कोशिश करेंगे कि उनकी जो हाइट है अबव सी लेवल वो हम गेज करें। तो ये तमाम एरिया जो था ये जो सैलाब आया उसमें तबाह हो गया और ये रोड स्ट्रक्चर था पहले यहाँ पे, मतलब इतना कोई अच्छा नहीं था बट इट वाज कंपैरेटिवली बेटर, लेकिन वो सारा का सारा इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो ये सारा ग्रेवल जो है उसी जो सैलाब आया उसकी वजह से रोड के ऊपर है और ये सारी की सारी पाइपलाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी उसी सैलाब में जो आज से मेरा ख्याल 1.5 साल पहले आया था उसमें तबाह हो गई थी। तो रोड स्ट्रक्चर पहले कुछ हद तक था लेकिन कम्प्लीटली तबाह हो गया। और ये आपको आगे जो है सेब के बाग नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके कुछ हद तक जो है न्यू ट्रीज़ देखें ये प्लांट किए हैं, कुछ कटिंग की है कि किसी तरह ग्रोथ हो। अब अगर आप गर्मियों में आएँ जब सीज़न होता है तो ये तमाम एरिया जो है वो सेब से महक रहा होता है और यहाँ पे सेब भी लगा होता है। मेरी काफ़ी वीडियोस में ये वाला एरिया कवर्ड है, लेकिन अगेन इस एरिया की जो असली खूबसूरती है वो समर स्प्रिंग में ही आती है एंड दैट्स द रीज़न ये अभी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ग्रीन नज़र आ रहा होगा। ये एरिया मुझे अच्छी तरह याद है, ये सारा का सारा ग्रेवल के अंदर होता था और यहाँ से मैं जब अपनी गाड़ी पे आता था तो आई हैव टू इंगेज 4x4। और वो जो आगे आपको एरिया अब नज़र आ रहा है यहाँ पे इस लेवल से तकरीबन 2 फुट ऊपर ग्रेवल था। मुश्किल है। तो जब बाइक निकालना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब लोडेड बाइक होती है ना उसको निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि सामान जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला करता है।
और टूरिंग में जो सबसे बड़ा इशू आपको रहता है वो जो आपका लगेज का वेट है, उसको आप किस तरह कैरी करते हैं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसलिए प्रॉपर लगेज सिस्टम होना चाहिए, टाइट चीज़ें होनी चाहिए। अब माई बाइक इज़ अ स्क्रैम्बलर बाइक, तो इसका लगेज नॉर्मली एक डफल बैग होता है और एक टॉप बॉक्स होता है। मैंने टॉप बॉक्स लगाया हुआ है, डफल बैग भी लगाया हुआ है, बट आई रियली मिस साइड पैनियर्स एज वेल। लेकिन मेरे क्योंकि बाइक की एग्जॉस्ट की पोजीशन ऐसी है कि मैं जो है साइड पैनियर्स नहीं लगा सकता, तो इसलिए आई मिस देम। तो जी, दिस इज़ 180S बाय बेनेली, दिस इज़ Leoncino 800 my bike, and these two are Suzuki Inazuma GW250. So whenever we leave for the Zawar area, तो हम कोशिश करते हैं नान यहीं से ले लें, ताकि एक तो ताज़ा रहें, गर्म रहें और नरम भी रहें। तो और भाई कैसा रहा आपका ट्रिप? यार ट्रिप माशाल्लाह क्वेटा तक तो बहुत ज़बरदस्त किया, और आगे अभी आप लीडर हैं, आप हमें लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले आए हो इस तरफ? नहीं, मैं इस ट्रैक पे नहीं आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार अभी तक तो अच्छा है, मतलब जितना ही मैं देख रहा हूँ पानी नॉर्थ की मिल रही है, प्लस मिक्स जो है ना, नॉर्थ की यादें ताज़ा हो रही हैं। नॉर्थ की ऐसी वैसी अभी जो गुजरे थे ना बीच में से, तो वो नलता वेरी याद आ रहा है। तो वासिफ भाई आप क्या कहेंगे, मज़ा आया? यू हैव बीन टू नॉर्थ? हाँ बिल्कुल, मैं इस वाली ट्रैक पे पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा। मैं हनौड़ा वाली साइड पे गया था, तो वाली टंगी से आगे से हमें वापस भेज दिया था, तो ये वाला ट्रैक किया हुआ था। अच्छा, लेकिन पहले पानी इतना नहीं होगा शायद? पहले तो बहुत पक्का रोड था, ये तो हाँ, काफी टूटा हुआ है। ये अभी सैलाबों में टूटा सारा। 2020 मछली कढ़ाई है। हाँ, फिश भी है भाई आज। फिश ही है और क्या है? फिश ही है। अच्छा फिश ही है। अच्छा, वो कढ़ाई का जो प्लान बना था कैंसिल हो गया। तो क्या जरूरत है जब हाँ, फिश है तो मेरे सामने चल जाएगा आराम से। ये दो कल एक खराब ना हो जाए हैं। खैर करेगा यार। खैर है, वो वहाँ पे जाकर तो खाने पड़ेगा ना जो भी होगा नहीं तो लाइव शिकार करेंगे कोई। तो जी इस टाइम हमने तोरशोर, जावर, शाबान साइड का रास्ता ले लिया है, और इस बार इस चैनल में पानी नहीं है, नहीं तो लास्ट टाइम मैं आया तो ये पानी के अंदर था। सो इट्स अ वेरी स्मॉल ऑफ रोड एट द स्टार्ट, और ये रास्ता आपको जावर के पास लेकर जाता है। ऑफ कोर्स बीच में 2 घंटे की ड्राइव है, तो आगे जाके रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जी दिस इज़ द ब्यूटी नाउ ऑफ दिस वैली, सब्ज़ हुआ हुआ है सारा का सारा, और आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के वो जो इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल बारिशें हो रही हैं। अब वो कहीं पर तो डिज़ास्टर्स हैं, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज़, बट इन दीज एरियाज़, फार फ्लंग एरियाज़, यहाँ पे जो है अब आप देखें कि सब्ज़ा हो गया है सारे के सारे पहाड़, और नाउ दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल शेफर्ड्स कि वो जो है यहाँ पे ग्रेजिंग जो है वो अच्छी हो सकती है। और रोड ये पहले बना था, लेकिन ऑफ कोर्स बारिशों की वजह से टूटता रहता है वक्तन फ़वक्तन। मतलब दिस इज़ अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एरिया, बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑफ रोड है इसका, और कंप्लीट सॉलिट्यूड, बड़ा आप इंजॉय करते हैं इधर। ये वाला रास्ता जो है मेरे ख्याल कम्प्लीटली जो बारिशें हुई हैं उससे डिस्ट्रॉय हुआ है। तो जी वो सामने आपको पीक जो नज़र आ रही है दैट इज़ यखई पीक, और आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की बर्फ़ शायद कैमरे में नज़र आ रही हो। तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है, और मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो मौसम जैसे ही थोड़ा सेट होता है तो इस जगह पे एक हाइकिंग वीडियो जो है वो मैं बनाऊँ। सिर्फ ड्रोन का वेट कर रहा हूँ कि ड्रोन आ जाए तो बंदा एरिया ऐसे एक्सप्लोर करे, तो मज़ा भी आता है, क्योंकि वो जो एरियल ड्रोन शॉट्स आप लेते हैं
दैट बेसिकली डू द जस्टिस विद द व्यू। तो जी सफ़र अभी तक स्टार्ट है और आगे आपको बकरियों का एक रेवड़ नज़र आ जाएगा। अब ये इसका जो मीट की क्वालिटी है, जो इसका टेस्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज़ कंप्लीटली ऑर्गेनिक। और यहाँ पे जड़ी बूटियाँ खाकर ये जूनिपर के सामने ट्रीज शेडिंग स्टार्ट होगी है आहिस्ता आहिस्ता। इस गोश्त का जो जायका है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। पहाड़ी जो है गोश्त, अब इन साहिब से रास्ता लेना एक बहुत मुश्किल काम है। जानवर अपनी मर्ज़ी से ही रास्ता देते हैं। ये मुझे इतनी ये जगह इस वजह से पसंद है कि ओनली 30 किलोमीटर्स आप 1 घंटे की ड्राइव फ्रॉम 8th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान आप लें, 1 घंटे की राइड, एंड यू आर इन कंप्लीट विल्डरनेस एट योर डोर स्टेप्स। दैट्स द रीज़न आई लव दिस प्लेस। अब ये आपको जितने एरिया ये ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं सारे के सारे जूनिपर के ट्रीज़ हैं, और ये वही ज़ियारत वाली जो शेडिंग है वो यहाँ तक आती है, और ये वही बेल्ट है। और जी यहाँ पे मैं एक बार दोबारा ये मेंशन करता चलूँ कि दिस ट्रिप इज़ स्पॉन्सर्ड बाय बेनेली प्रो। और बेनेली प्रो जो है इट्स वन ऑफ द लीडिंग आफ्टर मार्केट स्टोर्स ऑफ बेनेली मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तान। तो इन्होंने अब अपना एक शोरूम जो है या एक सर्विस सेंटर जो है वो रिसेंटली ओपन किया है इन गुजरांवाला, एंड आई होप कि ये कोयटा में भी खोले। तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम कि देखें बेनेली प्रो वालों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ द फर्स्ट बाइकर्स टू गेट अ स्पॉन्सरशिप इन बलूचिस्तान फ्रॉम बेनेली प्रो। तो दिस शोज़ कि हाउ मच दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ टूरिज़म इन बलूचिस्तान। तो जो बनेले हैं बुराक ऑटोमोबाइल वाले, दे आर इन डायरेक्ट आई थिंक समवट पार्टनरशिप, या एटलीस्ट दे हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि वो जो है अभी रिसेंटली उन्होंने उनके स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी बनेले प्रो के। और जो चीज़ आपको ऑटोमोबाइल बुराक ऑटोमोबाइल्स पे नहीं मिलती, तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट ऑन बेनेली प्रो। तो रेट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके, एंड क्वालिटी स्टफ़ आपको उनसे मिलेगा। तो आई विल ट्राई टू मेंशन देयर वेबसाइट, आप ज़रूर वो चेक करें इफ़ यू आर अ बनेलियन और आप चाहते हैं कि बाइक मेंटेन करें, या आप सिंसियर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डू फॉलो देयर इंस्टाग्राम, फेसबुक, या उनकी वेबसाइट पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब दिस इज़ बेसिकली द ट्रैक, और फॉगिंग हो रही है मेरे हेलमेट के अंदर, और आगे अब इसी तरह के सारे व्यूज़ आपको मिलेंगे। इज़ वन ऑफ अनदर पिक्चर्स की व्यू। वो सामने पूरा का पूरा आपको रोड नज़र आ रहा है, और यहाँ से अब हमारे राइडर्स बॉयज़ जो हैं वो जाएंगे। आगे निकल गए हैं वो लोग दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। आई जस्ट टुक सम रैंडम शॉट्स, और वो सामने जो है मेरा ख्याल वासिफ खड़ा हुआ है। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ टर्न
और विल ट्राई टू जॉइन देम। और अभी हवा में काफ़ी ज़्यादा खुनकी स्टार्ट हो गई है, मतलब कोल्ड ब्रीज फील हो रही है। दिस इज़ द रोड टू ज़ावर, तोरशोर, शाबान। ज़ावर इज़ द लास्ट प्लेस। और पहले ये सारा का सारा कच्चा होता था। आई हैड द मेमोरीज ऑफ दैट कि जब ये कच्चा था और बड़ा मज़े का ये रोड होता था। लेकिन अब ये खैर इधर रोड बन गया है और टूटा फूटा रोड ही है, लेकिन स्टिल कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। रात को जो मैंने ऑयल चेंज किया ना, इट वाज अ वेरी राइट डिसीजन, क्योंकि बाइक का जो फील है ना वही अभी डिफरेंट हो गया। और ये क्योंकि ऐसे एरियाज़ हैं आपको कभी लो आरपीएम पे कभी हाई आरपीएम पे बार बार थ्रॉटल करना पड़ता है, तो इसलिए एयर इंजन का जो वेयर एंड टियर है वो इस तरह के एरियाज़ में ज़्यादा होता है। हाईवेज़ के ऊपर आपने बस एक स्पीड के ऊपर क्रूज़ करना होता है, लेकिन इस तरह के एरियाज़ में बाइक का बहुत ज़्यादा खाना ख़राब हो जाता है, सस्पेंशन का, बाकी ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन कि जो है रात को ऑयल चेंज किया गया। अब जो है हम इसका जो पहला एक छोटा सा गांव है यहाँ पे तारिकाबाद के नाम से, उसके अभी हम थोड़ा सा नज़दीक हैं। आगे एक बड़ी सी क्रॉसिंग आएगी पानी की, अल्लाह करे उसमें इतना ज़्यादा पानी ना हो। तो जी दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे है ये जो माउंटेन आपको नज़र आ रहा है। आई विल शेयर अ पिक्चर। मैं तकरीबन यहाँ पे पहले रेगुलर आता था फॉर ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग राइड लेके यहाँ पे आता था, हैड अ ब्रेकफास्ट, थोड़ी हाइक करते थे और फिर वापसी। तो इवन इस रोड की भी इफ़ आई हैव अ पिक्चर तो मैं लगाऊंगा। ये पहले कच्चा रोड होता था सारा का सारा, अभी भी खैर ये कच्चा पक्का है, स्टिल मच बेटर देन व्हाट प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी। लेकिन अब ऐसे रोड्स आप देखें, ऐसा लैंडस्केप और ऐसा सॉलिट्यूड, अब हम नॉर्थ से कहाँ पे कम है बलूचिस्तान। हाँ, इट हैज़ अ बैरन ब्यूटी, दैट आई डू एग्री। लेकिन आप देखें 2 घंटे 3 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद आपको एक पानी का झरना मिले, अब उसकी जो इम्पोर्टेंस, उसकी जो एक खुशी का वो जो आपको एक लम्हा देगा, उसका भी तो कोई कंपैरिजन नहीं है कि वो आप। दिस इज़ द थिंग दैट आई लव अबाउट बलूचिस्तान कि आप यहाँ पे टूरिंग भी करते हैं, पानी की तलाश भी करते हैं कि यार जहाँ पे पानी मिलेगा आई विल सेट अप माई कैंप देयर। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स बलूचिस्तान हार्ड टूरिंग प्लेस के आप यहाँ पे सिर्फ हार्ड और एविड टूरिस्ट ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं फिरना, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट योर फुट स्टेप्स। इन 2018 आई सेट फॉर अ 15 days ट्रिप, और उसमें आई हैड ऑल द एसेसरीज विद मी, कैंप, ड्राई फूड और वो सारा का सारा। और आई यूज़ टू जो है जस्ट फाइंड अ रिवर और मैं वहीं पे जो है अपना कैंप सेटअप करता था, और सुबह उसी नदी में नहा के आई सेट फॉर अनदर प्लेस। सो जी दिस इज़ द ट्रैक नाउ। अब ये आगे हमारे जो राइडर्स हैं ये जाएंगे और ये इस तरह आगे जाएगा। एंड दिस वैली हैज़ रिसेंटली टर्न ग्रीन, कि वो जो बारिशें हुई हैं इतनी ज़्यादा उस वजह से अब ये ऑलमोस्ट ग्रीन रेड एंड बीच में एक रोड। यार अब ये जो मज़े हैं ये यहीं पर हैं। तो हम भी अपने राइडर्स को ज्वाइन करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज गए। तो मेरा ख्याल है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा
शायद 30 मिनट्स लगेंगे और तो वी विल बी एट द कैंपिंग प्लेस। अब वो सामने जा रहे हैं राइडर्स एंड दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द मैजेस्टिक बलूचिस्तान, जो शायद आपको बहुत कम मीडिया जो है वो दिखाएगा। एंड आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसका पहले जो एक थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है वो मेरे ही व्लॉग से हुआ है एट डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी टीवी आई थिंक, उसमें मैंने अपना व्लॉग भेजा था। उसके अलावा लोकल टूरिस्ट को इन जगहों का पता है, लेकिन जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अभी तक ये जगह जो है इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। तो जी यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिए और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया, वेरी ग्रीन एरिया। तो थोड़ा सा सस्ताए भी हम, क्योंकि सिंस जो हमने नान लिए थे फ्रॉम द ओडर क्रॉस, उसके बाद से दिस वाज द फर्स्ट ब्रेक और 3:30 हो चुके हैं। बस थोड़ी सी देर मेरे ख्याल और लगेगी, शायद आधा घंटा और लगेगा कि वी विल बी एट आवर कैंपिंग स्पॉट, क्योंकि जो तोर शोर तारकाबाद का जो गांव का रास्ता था वो अभी अभी हमने क्रॉस किया है, तो इट मीन्स कि हम अभी नज़दीक हैं। ये वो नदी है जिसकी मैं बात कर रहा था, नॉर्मली इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो आज जो है कम पानी है, तो इट्स क्रॉसेबल। और यहाँ से आगे जो है बेसिकली वो गांव का एरिया भी शुरू हो जाता है। तो जी आगाज़ सफ़र करते हैं दोबारा से। वी आर अबाउट टू एंटर तारिकाबाद। वो सामने तारिकाबाद का गांव है और सीन कुछ इस तरह है कि पानी अच्छा खासा आया हुआ है, विच मीन्स कि हमें आगे जो इसकी वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे भी अच्छा पानी मिलेगा।
अगर आपको मैं दिखा सकूं तो वो सामने से कोशिश करता हूं, कहीं आगे से दिखाऊं। सामने वो रोड है जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, ये सामने। अब ये सामने वो रोड है जहाँ से हम आ रहे हैं वो आगे तक, और इसी तरह ही अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा। जी तो मेरा ख्याल से वी हैव रीच्ड इधर से आके हाथ रखना, मैं इधर को निकल जाऊंगा। तो जी ये इधर से बस हाथ रखना, नहीं नहीं सिर्फ इधर को रखना। नहीं चली जाएगी, मैं जब यहाँ से निकालूंगा ना फिर बाइक इधर नहीं आने देना, इधर को निकलूंगा। ओह बड़ा मुश्किल निकले हैं, क्योंकि वो गलती मेरी थी, मैंने एक जगह पे ब्रेक लगा दी। मैं आ जाता हूँ, ये आ जाता है, कोई आ जाएगा, आना तो सब नहीं है। यार उस वक्त से ऑन था, पता ही नहीं चला। कहीं और रिकॉर्ड कर रहा था है? क्या तो जी ये गलत आया, गलत। गलत आ रहे, इधर आओ। किसकी? नहीं नहीं सही है अभी तक। हाँ
सच है। ये जी आ गई है आखिरकार चमनी, जिसने हमें इतना ख्वार किया। अबे अंडे लग रहा था कितने भाई ऑमलेट अभी बना लो बना के रख लो अभी।